हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का जो माइंड ब्लोइंग टॉपिक है वो है इवॉल्व कीजिए नहीं तो डिज़ोल्व हो जाएंगे। हाँ जी, आप इवॉल्व कीजिए, इफ़ यू डोंट इवॉल्व यू आर गोइंग टू डिज़ोल्व। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। आप इनफैक्ट वर्ल्ड हिस्ट्री तो छोड़िए बात, अपनी हिस्ट्री में आपका नामो निशान नहीं रहेगा अगर आपने इवॉल्व नहीं किया। एवोल्यूशन से क्या होगा, आप एक लंबी रेस खेल पाएंगे, एक लंबी रेस का घोड़ा बन पाएंगे। तो वो कैसे होगा वो हमें भागवत गीता का चैप्टर नंबर 2 का श्लोक नंबर 42 और 43 बताएगा। अब यहाँ पे एवोल्यूशन की क्या बात है, लास्ट क्लास में हमने बात करी कि आपको एक गोल पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द गोल ऑफ योर लाइफ, ताकि आप उस गोल को अप्रोच कर सकें, ताकि आप उस गोल की तरफ जा सकें, रादर देन आप बहुत सारी ब्रांचेस ना बना के एक फोकस रह पाएँ। और आज की क्लास क्या है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए एवोल्यूशन क्या चाहिए, जो डिस्ट्रैक्शन थे, जो बहु शाखाएँ थी वहाँ पे, उनको कैसे कट करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, और आज ये क्लास फुल स्टोरीज़ के ऊपर बेस्ड है। आपको ऐसी स्टोरी शास्त्रों में से सुनाई जाएगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो आज हम आपको पृथु महाराज की, और अगर समय ने परमिशन दी तो चित्रकेतु महाराज की भी कहानी बताएंगे कि जिन्होंने इवॉल्व किया और एक परफेक्ट गोल को पा लिया, एक परफेक्ट लाइफ, एक परफेक्ट डेस्टिनेशन को पा लिया उस एवोल्यूशन में। मतलब फोकस्ड रहे जैसे पिछली क्लास में कहा, लेकिन इवॉल्व कैसे किया, एवोल्यूशन कैसे हुआ, और वो डिज़ोल्व नहीं हुए कि आज तक हिस्ट्री के पन्नों में उनका नाम लिखा गया है। सो मतलब आपको दो चॉइसेस दी जाएंगी, आपको कहाँ पे कैसे इवॉल्व होना है वो आपके आपकी समझ की बात है। पहले करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद क्लास के ऊपर छुपे हुए तथ्यों से पर्दा हटाएंगे। तो श्लोक नंबर 42 एंड 43 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 भागवत गीता। यामिमां पुष्पतां वाचं प्रवदत्य विपक्षिता वेदवादर्ता पार्था नयन्तस्थितिवादिनीः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलानां भोग ऐश्वर्य गति प्रति। इसका अर्थ है, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। क्या है आजकल के टाइम में जो सक्सेस का डेफिनेशन क्या है कि आपको सुंदर होना चाहिए, आपके पास बहुत सारी डिग्रीज होनी चाहिए, आपके पास बड़ा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, और आप हर प्रकार की सुख सुविधाओं से फलीभूत हो। और ऐसा क्या करते हैं, ये अगर आपको चाहिए तो आप किसी भी पंडित के पास जाइए, वो आपकी पत्री वगैरह देखेगा, आपको बता देगा कि क्या क्या कर्मकांड करना है। यहाँ पे दान दे दीजिए, अंधों को खिला दीजिए, या कुछ ऐसा कार्य कर दीजिए, कोई ऐसे उपाय कर लीजिए, या आप भूखों को खिलाइए। आप मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आपने जो ये सारी चीज़ें हैं आप ऐसे कर रहे हो कि आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और उस इन्वेस्टमेंट के जो हैं आपको रिटर्न्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसको कहते हैं कर्म कांड ऑफ द वेद। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वेदास में ना इसके लिए उपाय हैं, इसके लिए सारी चीज़ें दी हैं। दिस इज़ कॉल्ड कर्म कांड सेक्शन ऑफ द वेदा। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो
अल्प बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं, जिनमें कम बुद्धि होती है, जो बेवकूफ़ होते हैं, जो जिनकी सोचने की क्षमता सिर्फ कुछ सीमित रहती है, वैसे जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इन वेदों में कर्म कांड के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगेन जैसे बहुशाखाएँ हो गई कि लाइफ को कंफर्टेबल बनाना। प्लीज़ रिलेट टू द प्रायर क्लास, पिछली क्लास सुनिए तो आपको ये क्लास और अच्छे से समझ आएगी। तो जैसे हमने पिछली क्लास में भी कहा था, या तो फोकस्ड रहोगे अपने गोल के प्रति, या अपनी स्टेटस को कंफर्टेबल बनाने में लगे रहोगे। लाइक जैसे एक रैबिट और एक टॉर्टाइस की जो रेस हुई थी, उसमें क्या होता है, रैबिट को यकीन होता है वो तो जीत जाएगा, तो वो क्या करता है, थोड़ा टॉर्टाइस से थोड़ी देर के लिए आगे भाग जाता है और फिर कहता है मैं थोड़ी देर सुस्ता लूँ, वो तो अभी धीरे धीरे टॉर्टाइस आएगा, ये करेगा, थोड़ा मैं पानी पी लूँ, थोड़ा सुस्ता लूँ। जबकि वो अपने गोल को रीच करके भी ये कार्य कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, सारा टाइम अपनी सिचुएशन को कंफर्टेबल बनाने में लगा रहा, और उसमें क्या क्या बहुशाखाएं हो गई, फोकस लूज़ कर दिया। और क्योंकि टॉर्टाइस का एक ही फोकस था कि उसको जो है क्रॉस लाइन से बाहर ही जाना था, वो क्रॉस लाइन क्रॉस करनी थी, तो वो बहुत ही फोकस रहा, वो बहुत सटीक तरीके से फोकस रहा कि हाँ मुझे उस लाइन पे रीच करना है। तो यही कह रहे हैं कि जो ये इंसान है, ये बिल्कुल रैबिट की मेंटालिटी से है, फोकस लूज़ करा, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने में लगा रहता है, तो कर्म कांड करता रहता है, यहाँ दान दे दूँ, ये व्रत रख लूँ तो ये फ़ायदा होगा, ये मतलब बनिया की तरह लिखत पढ़त होती रहती है कि यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो इसके इतने फ़ायदे होंगे, यहाँ पे ये कार्य किया तो उसके ये फ़ायदे होंगे। तो ये क्या है, छोटी बुद्धि है। वाई ये छोटी बुद्धि है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आप शारीरिक स्तर पे सोच रहे हो, अध्यात्म बुद्धि के स्तर पे सोच रहे हो, ठीक है। बॉडीली कंसेप्शन आपने कूट कूट के भरा हुआ है, पर बॉडी तो नश्वर है, बॉडी का तो अंत हो जाएगा, बॉडी का तो फुल स्टॉप लग ही जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर कैसे आगे बढ़ोगे, आगे तो सोल की जर्नी आगे कंटिन्यू होगी, तो फिर सोल के बारे में क्या सोचोगे। अच्छा चलो, हद मार के जंप मार के आप पहुंच गए स्वर्ग लोक, ठीक है, ये कर्म कांड करने से आप स्वर्ग जा सकते हो। हद मार के जंप मार के इवॉल्व होके पहुंच गए आप स्वर्ग लोक, पर स्वर्ग लोक में इंद्र की बॉडी भी नश्वर है। इंद्र इज़ अ पोस्ट, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अ पोस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज़ अ पोस्ट, जिसके आगे कभी मिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम लगता है, कभी मनमोहन सिंह का नाम लगता है। उसी प्रकार से अमेरिकन प्रेसिडेंट का भी पोस्ट है, कभी जो बाइडेन का नाम लगेगा, कभी वहाँ डिफरेंट उनके प्रेसिडेंट्स थे, लाइक इट्स जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ माई माइंड अभी। हाँ, डोनाल्ड, मिस्टर डोनाल्ड का नाम लग सकता है, आप जो बाइडेन का नाम लग सकता है, या पीछे जो एक और प्रेसिडेंट थे जो बहुत फेमस रहे 2 टाइम से, इट्स जस्ट स्किप्ड आउट ऑफ माई माइंड। सो इट्स जस्ट लाइक अ पोस्ट। इंद्र का भी पोस्ट है, वो भी नश्वर है, स्वर्ग का भी टाइमिंग है, जब प्रलय आएगी तो स्वर्ग भी चला जाएगा, नाशवान हो जाएगा। फिर क्या, हमें उस चीज़ का सोचना है जो नाशवान नहीं होगी। कर्म कांड से तो इट्स अ टेम्परेरी बेनिफिट, छोटी रेस खेली, छोटा फ़ायदा हुआ, लेकिन लंबी रेस और लंबा फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में हमें सोचना है। तो आगे बढ़ने से पहले और स्टोरीज़ बताने से पहले शिला प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वह अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ यंग गर्ल्स उपलब्ध हैं, मदिरा शराब और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। मतलब लोगों की सोच कितनी है, छोटी सोच, छोटी सोच, सिर्फ छोटी दूर तक ही जा सकते हैं। हाँ, बस स्वर्ग चले जाएं, वहाँ पे क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वहाँ पे शराब मिलेगी, अप्सराएं मिलेंगी, ऐश करने को मिलेगा। अरे बाबा, छोटी सोच। वहाँ पे अरे बाबा, तुम्हारे पास कितना भी बैलेंस क्यों ना हो अकाउंट में, तुम्हारे पास 10 लाख रुपए क्यों ना हो, आप US चले जाओ, इंजॉय करो, पर जैसे ही 10 लाख ख़त्म होंगे वहाँ से लात मार के निकाला जाएगा ना। उसी प्रकार स्वर्ग में भी आपने जितना भी कर्मकांड से पायस बेनिफिट निकाला है, उसका एक सीमा है, उसका एक कट ऑफ वैल्यू है। जैसे ही वो कट ऑफ वैल्यू ख़त्म होगा, वहाँ से भी लात मार के फिर धरती पे आना पड़ेगा, फिर वही चक्र सेम उसमें।
धरती पे आप कमाते हो, स्वर्ग में आप उड़ाते हो और नरक में आप भुगतते हो। यही है कमाना। अच्छा कर्म कमाओगे तो स्वर्ग में जाके खर्च करोगे, बुरा कर्म कमाओगे तो नरक में जाके भोगोगे। कमाना तो धरती पे ही पड़ेगा ना। तो एवोल्यूशन जो होगा वो धरती पे होगा। आपको इवॉल्व जो होना होएगा धरती के ऊपर इवॉल्व होना होएगा कि आपने कहाँ जाना है। और अगर आपको, ये तो छोटी रेस हो गई, अगर आपको लंबी रेस खेलनी है वो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। मतलब ये वाला श्लोक इज़ जस्ट लाइक मंथन करने के लिए, आपके माइंड को, आपके जो दिमाग में चीज़ें चल रही है उसको मंथन करने के लिए है कि इससे भी आगे सोच सकते हो। लंबी सोच हम रख सकते हैं। एक लंबी ज़िंदगी, एक लंबी छलांग के लिए हम कर सकते हैं। हमारे में धरती पे मनुष्य जीवन मिलना मतलब एक लॉटरी का टिकट निकलने के बराबर है। और उस लॉटरी से जो आपने जीत ली है वो लॉटरी, उसके पैसे से सिर्फ अगर आप कुछ ही खरीदते रहे, आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं मारी तो ख़राब हो जाएगी। अभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी, उस आर्टिकल में बिग बॉस के विनर थे एक, जो बहुत ही हम्बल वहाँ से आए थे, हम्बल फैमिली से आए थे, बहुत ही ज़्यादा। और ही वॉज़ द फर्स्ट पर्सन जिसने 1 करोड़ रुपया जीता था बिग बॉस में, ठीक है। और वो अपने आर्टिकल में बताते हैं कि उस समय मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ था, पर वो जो मैंने 1 करोड़ जीता उस बिग बॉस ने, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पॉइंट नहीं था, वो मेरी लाइफ का सबसे घटिया पॉइंट था। क्योंकि उसके बाद मैं आज खाने के लाले पे आ गया हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस शेकन अप हो गया, मैं कम्प्लीटली बर्बाद हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो लॉटरी टिकट जीता, वो 1 करोड़ जीता, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने उनका दिमाग इधर उधर करने की कोशिश करी, उनको चढ़ाया, भाई तूने बहुत जीत लिया। बहुत सारे लोगों ने उनको कहा इधर इन्वेस्ट कर, उधर कर, और वो सारी इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो गई कि आज वो डेट्स में आ गए, आज वो कर्जे में आ गए उन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट की वजह से। तो जो ये ह्यूमन बर्थ मिला है ना, वो हमने एक लॉटरी का टिकट जीता है। और यदि इस लॉटरी के टिकट का सही से उपयोग और इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ कर्म कांड में फंसे रहे, सिर्फ छोटी रेस सोचते रहे, सिर्फ स्वर्ग जाने का सोचते रहे, लेकिन फिर स्वर्ग के बाद भाई क्या, पैसा ख़त्म, काम ख़त्म, इन्जॉयमेंट ख़त्म, पैसा ख़त्म, इन्जॉयमेंट ख़त्म, वापस बैक टू द स्क्वायर वन, फिर से ऑन द स्क्रैच स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वाई नॉट अभी हम बड़ी सोच क्यों ना रखें। वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति में, जिसमें ज्योतिष तोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए। और अल्पाज्ञायी मतलब जो अल्प बुद्धि वाले पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। जिनकी बुद्धि कम है, जो इतना दूर का नहीं सोचते, तो उनको लगता है भैया वैदिक ज्ञान का है कि भैया हमने स्वर्ग ही जाना है। नो, इट इज़ बियॉन्ड दैट। उससे भी आगे ज़िंदगी है, स्काई से भी आगे ज़िंदगी है। स्काई इज़ नॉट द लिमिट कहते हैं ना। हम क्या कहते हैं, छोटी सोच मतलब स्काई तक ही सोचो। अरे नहीं बाबा, स्वर्ग से आगे भी आप कुछ ऐसा पा सकते हो जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और परमानेंट बेनिफिट्स दे। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। तो जो सिर्फ यही सोचते हैं ना, नहीं नहीं मैडम हम तो सिर्फ स्वर्ग तक ही ठीक है, हमारा तो इतना ही हो जाए काफ़ी है, तो वो जो कृष्ण भावामृत में स्ट्रगल होती है उसके अंदर आपको जो प्रयास करना होता है वो दृढ़ संकल्पी नहीं हो सकते। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रियों के प्रति आकृष्ट रहता है। इसमें प्रभुपाद शिला प्रभुपाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी मनुष्य जो होता है वो क्या करता है, पेड़ पे इतने सुंदर फूल लगे होते हैं उनके प्रति जो है अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन एक्चुअली वो फूल जो होते हैं बड़े पॉइजनस होते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आता। वो कहते हैं नहीं मैं इसको बालों में लगा लूँ, मैं इसको सूंघ लूँ तो देखो मैं कितना अच्छा लगूँगा, मैं उसकी माला पहना के पहन लूँ तो कितना अच्छा लगूँगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है उसे, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो सिर्फ मनुष्य का सिर्फ ध्यान जो रहता है सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगा रहता है, जैसे मोहम्मदन रिलीजन में कहते हैं कि आप टेररिज्म कैसे फैलाते हैं वो लोग, वो कहते हैं अगर आप जिहाद के लिए मरते हो ना, आप सुसाइड बॉम्बर बन जाते हो, और आप जो ये
बाकी लोग हैं जो आपके रिलीजन को नहीं फॉलो करते, इनको मार देते हो, तो क्या होगा कि आपको स्वर्ग जाने को मिलेगा, जहां आप 72 वर्जिन लड़कियों के साथ एंजॉय करोगे। मतलब इंद्र तृप्ति के से ही दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो जो लोग सिर्फ इंद्र तृप्ति, सिर्फ भोग की वासना रखते हैं, सिर्फ भोग के बारे में सोचते हैं, वो ये कार्य करते रहते हैं। वो सिर्फ इतना ही सोच पाते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता जैसे ही अकाउंट ख़त्म होगा फिर से स्क्वायर वन पे आना पड़ेगा, फिर से स्क्रैच से वही स्ट्रगल शुरू होएगी। पर वो जो है इतनी दूर की सोच नहीं पाते, वो सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति, इंस्टेंट प्लेजर मिल जाए जी। आजकल जैसे फास्ट फूड कल्चर चल रहा है, फास्ट, सब काम फास्ट और इंस्टेंट होना चाहिए। इंस्टेंट प्लेजर मिल जाए, बाद की किसने सोची है, बाद में किसकी देखी है। पर वो बाद जब आता है तो वो बहुत हार्श होता है, जब वो बाद आता है तो वो बहुत ख़राब होता है, जैसे रियल लाइफ का थप्पड़ पड़ता है। वेदों के कर्म कांड भाग से कहा गया है, अपमान समोमृत अभुभम तथा अक्षयम भवे चतुर्मास्य याजनः संकृति भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे बलवान बने और इंद्र तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान है, जिसमें देवी सुंदर स्त्रियों का संग, देव जो होते सुंदर स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है, विषयी मतलब पॉइजनस है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थाई सुख की प्रति आसक्त होते हैं। अस्थाई मतलब टेम्परेरी। क्या होता है कि वो बता रहे हैं कि स्वर्ग में जो है नंदन कानन फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे बहुत सोमरस मिलता है। अब सोमरस क्या होता है? सोमरस ऐसा लिक्विड है जो आपको इतनी वाइटैलिटी देता है, इतनी पावर देता है कि आपको सुंदरता प्रदान करता है, आप में हेल्थ प्रोवाइड करता है, आप इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपको इंजॉय करने की क्षमता देता है। और वो जैसे यहाँ पे शराब है ना, वैसे ही स्वर्ग में सोमरस है। मतलब पर जैसे यहाँ तो शराब लिवर फेलियर कॉज कर देती है, लेकिन वो सोमरस क्या करता है? आपको इन्जॉयमेंट में हेल्प करता है। तो कई लोगों की जब सोच ही वही होती है सोमरस तक, अगेन अकाउंट ख़त्म तो सोमरस भी स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसे लोग क्या है, आगे का नहीं सोचते कि नहीं शरीर नाशवान है, सिर्फ नाशवान चीज़ के लिए नहीं रहना, क्योंकि स्वर्ग भी जो है वो भी नाशवान है। सिर्फ एक टेम्परेरी सुख के लिए नहीं करना ना। क्लास टेस्ट में 10 में से 9 आ गए या 10 आउट ऑफ 10 आ गए, दैट डजेंट मैटर। जब तक आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर नहीं आए, तब तक आप बोर्ड्स के नंबर से आगे कोई अच्छी स्ट्रीम ना ले लो। क्लास टेस्ट क्या मैटर करता है? रद्दी में वो पेपर चले जाते हैं। क्लास टेस्ट तो यही होता है कि देखने के लिए आप कितना पढ़ा है। तो क्लास टेस्ट डज नॉट मैटर, उसमें पढ़ाई कर लो, 10 में से 10 ले आओ, लेकिन जो मेन बोर्ड एग्ज़ाम है जो 100 नंबर का है, उसमें पढ़ाई ना करो और 0 नंबर आ जाए या 33 नंबर पे जस्ट पासिंग आ जाए, तो भैया आपका करियर क्या है? 0 बटा सन्नाटा। सेम वे अगर आपने सिर्फ ठीक है कर्म कांड किया, दान पुण्य किया, लेकिन ये तो क्लास टेस्ट है ना, ये तो कुछ मायने ही नहीं रखता। मेन पेपर में ही तो ये इसका कोई एडिशन है ही नहीं ना, रोल है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो हमें जो सोचना है आगे की सोचनी है। जब हम आगे की सोचते हैं, जब हम बहुत फोकस रहते हैं, तो हमारे को हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो ये अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होती हैं, जो डिसीज़ कॉज करती है, जो हमें प्रॉब्लम्स में डालती है, वो हमें इतनी प्रॉब्लम्स जो है में नहीं डालती। हमें वो उसकी जो पेन इज़ इनएविटेबल, सफरिंग जो हो जाती है ऑप्शनल हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ पेन जो होता है वो उतना फील नहीं होता। सो सेम वे अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ पृथु महाराज की। तो आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या बेस्ट है क्या गलत है। सो एक जो ये चीज़ होती है ना, ये आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और बीपी और इन सारी चीज़ों से दूर रखती है, क्योंकि आप एक फोकस्ड रहते हैं। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी ऑफ द पृथु महाराज, क्या हुआ था? ध्रुव महाराज के वंशज, जो ध्रुव तारा है जिनको भगवान विष्णु से वरदान मिला था,
ध्रुव महाराज के वंशज में एक राजा हुए जिनका नाम था वेन। अब वेन बहुत ही पावरफुल राजा थे, लेकिन वो बहुत ही करप्ट थे। वो यज्ञ नहीं होने देते थे, वो कुछ भी नहीं होने देते थे, कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं होने देते थे। तो क्या हुआ कि जो राजा वेन थे उसके राज्य में जो चोर और डाकू भी होते थे ना, वो भी वेन से डरते थे कि अगर बाय चांस चोरी करते हुए पकड़े गए या कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए तो वेन इतना दुष्ट राजा है कि सीधा गर्दन उड़ा देगा या ऐसी तड़पती हुई मौत देगा। तो वहाँ पे चोर डकैती तो कम हो ही गई थी, लेकिन एट द सेम टाइम वो पूजा पाठ कुछ भी नहीं होने देते थे। तो बहुत सारे ऋषि मुनि जो है राजा वेन से मिलने गए और उन्होंने कहा ये गलत है, राजा का फ़र्ज समझाया। उन्होंने कहा सोसाइटी जो है 4 में डिवाइडेड है, ब्राह्मण्स हैं, आपको सिर्फ इंद्र तृप्ति के बारे में नहीं सोचना ना कि आप सिर्फ ये सुख पाएंगे, हमें अपनी मुक्ति का भी द्वार देखना है, हमें वैकुंठ भी जाना है। तो किंग वेन कहते हैं कि तुम तो वैसी स्त्री हो गई जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया। देखो मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तुम्हें हर सुख सुविधा प्रोवाइड कर रही हूँ, तो तुम मेरा नाम जपो ना। मेरा नाम जपने की जगह तुम विष्णु का नाम ले रहे हो, तो ये तो उस स्त्री का नाम की तरह हो गया ना जिसको वो जो व्यभिचारिणी है, जो अपने पति को छोड़ के दूसरे पर पुरुषों की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। तो तब ऋषि मुनि उसको समझाते हैं जो आप दे रहे हो वो सिर्फ एक मटेरियल बेनिफिट है जो टेम्परेरी है। हमें जो है हमें लंबी करनी है, लंबी सोच चलनी है, हमें जो है जाना है वैकुंठ जाना है, और वो तभी हो पाएगा जब हम भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। तो वेन माना नहीं। तो फिर क्या हुआ, इन ऋषि मुनियों ने हुंकार करी। तो ये जो ऋषिज थे ये इतने अपना सेल्फ कंट्रोल थे और इनमें इतनी पावर थी कि उन्होंने इतना उनको गुस्साया, उन्होंने हुंकार करी, और उस हुंकार की वजह से इतना पावरफुल किंग जो ध्रुव महाराज की लाइनेज में आ रहा था उसको वहीं पे मर गया। और जब मर गया तो फिर जो चोर डाकू को पता चला कि वेन मर गया है, जो उसके डर से भाग गए, वो वापस आने लग गए राज्य के अंदर। और फिर ऋषि मुनियों को डर लगा कि अब ये क्या होगा, बिना राज्य के जो है ये पूरा राज्य कौन संभालेगा, तो बहुत ज़्यादा रॉयट्स हो जाएंगे, सब अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी बॉडी को, राजा वेन की बॉडी को चर्न किया, और जब उन्होंने पहला चर्न किया तो उसमें से एक बोना निकला, और वो एक आदिवासी था जो किंग वेन का जो भी ईविल कर्म थे उसको दर्शाता था। और उसने पूछा मेरा क्या कार्य है, तो ऋषि मुनि ने कहा कि तुम निशब्द जाति के हो और अब तुम जो है वहाँ चले जाओ, तुम जो है जंगलों में रहोगे, क्योंकि वो ईविल माइंड था कि तुम जाओ जानवरों को मारो खाओ, तुम एक सिविलाइज सोसाइटी में नहीं रह सकते। तो उसने आज्ञा मानी, चला गया। फिर राजा वेन की बॉडी को चर्न किया गया, मथा गया, तो उसमें से निकले पृथु महाराज। पृथु महाराज जो हैं वो भगवान विष्णु के ही एक अवतार में से हैं। तो जो पृथु महाराज आए, तो जब राजा वेन का किंगडम चल रहा था, जब राजा वेन वहाँ पे थे, तो क्या हुआ कि जो पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ गया। जब हम भगवान का नाम जप नहीं करते, जब हम अच्छा कार्य नहीं करते, जब हम सिर्फ झूठ बोलते हैं और सिर्फ चोरी होती है और बहुत ख़राब रहता है, हेट्रेड होती है, सारे वाइसेस होते हैं, तो ऐसे लोगों का ना पृथ्वी के ऊपर भार होता है। तो जब पृथ्वी ने ये देखा कि इतना सारा चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वनस्पतियाँ सब अपने अंदर छुपा ली कि मैं ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहती, मेरा मन बहुत ख़राब हो गया। और क्या हुआ, उन्होंने तो वहाँ पे ड्रॉट आ गया, वहाँ पे कभी फ्लड आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो पूरा जो पृथ्वी का जो बैलेंस था वो सब खराब हो गया। जब पृथु महाराज आए, पृथु महाराज ने पृथ्वी महारानी को कहा कि भैया तुम अब करो। तो पृथ्वी महारानी ने कहा कि ठीक है, आप जो है मैं जो गाय बनूंगी, और आप जो है क्या है बछड़ा लेके आओ हर प्रकार का, और वो मेरे से ले सकते हो। तो हर जाति के लोग आए, उन्होंने पृथ्वी महारानी से जो जो मांगा वो सारी चीज़ें हुई। तो पहले पृथ्वी महारानी जो पृथ्वी देवी थी वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं थी। जब राजा वेन ने एक धनुष उठाया और कहा कि अगर तुम नहीं मानोगी मेरी बात तो मैं तुम्हें, तुम्हारी जो ज़मीन है उसको उबड़ खाबड़ कर दूंगा अपने धनुष से। तब जो पृथ्वी देवी थी उन्होंने प्रकट हुई एक गाय का रूप धर के, और कहती है मैं गाय बनी हूँ, तो आप मुझसे जो लेना चाहते हो आप उस प्रकार का काफ लेके आओ, और वो निकालो।
तो पृथु महाराज इतने ज़्यादा अच्छे किंग थे और उनके किंगडम में क्या हुआ, सब जगह प्रॉस्पेरिटी हुई। और वो सिर्फ एक मटेरियल कंफर्ट जोन की बात नहीं करते थे, वो बताते थे कि हमारे को लाइफ का आगे का गोल क्या है। और वो सारे जो, क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड लीडर, तो जो सारे लोग उनको फॉलो करते थे वो भी वैसा ही करने लग गए। और फाइनली पृथु महाराज ने ये डिसाइड किया कि अब जो है, मैं उनके जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने कहा कि आप जो है 100 अश्वमेध यज्ञ कीजिए ताकि आपकी प्रजा को बहुत सुख मिले। तो पृथु महाराज, ये अश्वमेध यज्ञ भी कर्मकांड का पार्ट होता है, लेकिन पृथु महाराज ने ये सोशल वेलफेयर के लिए किया ताकि जो उनकी प्रजा है वो सद्बुद्धि में रहे और धार्मिक कार्यों में लगी रहे और यहाँ पे भी कंफर्टेबल रह के, डिसीज़ फ्री रह के, एक कंफर्टेबल जोन में रह के और पीसफुल माइंड के साथ भगवान विष्णु की आराधना करे और सीधा भगवान विष्णु के पास जाए, वैकुंठ जाए, उसको वापस ना आना पड़े, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में न पड़े। तो उन्होंने अपने काउंसिल के एडवाइस पे क्या किया, 100 अश्वमेध यज्ञ शुरू करे। जब उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया और एक अश्वमेध यज्ञ रह गया था, तो इंद्र जो था वो हिल गया। क्यों? वो तो सिर्फ अपने उस पर था ना, कहते हैं जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र की पोस्ट के लिए वैलिड हो जाता है। और क्या हुआ, इंद्र बिकेम वेरी जेलस। क्यों? उसको अपना मटेरियल बेनिफिट जो था वो मटेरियल कंफर्ट्स जो है उसमें जाते हुए दिखे। तो वो क्या करते, वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लेते हैं। और जब वो घोड़ा लेके जा रहे होते हैं तो वहाँ बैठे अत्रि मुनि ये देख लेते हैं और वो शोर मचाते हैं कि देखो यज्ञ का घोड़ा इंद्र लेके जा रहा है। और पृथु महाराज के जो सन होते हैं धनुष लेके इंद्र के पीछे भागते हैं और फिर क्या करते हैं, और जैसे ही वो धनुष चलाने लगते हैं तो वो देखते हैं ये तो एक ब्राह्मण पुरुष है, पर ये ब्राह्मण जो है वो पाखंड कर रहा है। वो भगवान के समीप जाने से, मतलब अपने यजमान की भगवान के समीप जाने की हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि जो यज्ञ का पार्ट है उसको चुरा के भाग रहा है। तो ये उनको बहुत गलत लगा। तो ये दिखाता है कि कलयुग आने वाला है और ब्राह्मण के रूप में ऐसे पाखंडी आएंगे जो आपको सिर्फ एक कंफर्ट जोन, क्यों? क्योंकि इंद्र के दिमाग में क्या था, लाइफ मीन्स टू एंजॉय अभी कंफर्ट जोन। देखो मैं किंग बना रहा हूँ, मैं अप्सरों का डांस देखता रहूँ, बस लाइफ मीन्स दैट, बात की किसने सोची है। लेकिन रियल ब्राह्मण क्या होता है, रियल गुरु क्या होता है, आपको बताता है कि वॉट एवर प्रॉब्लम्स यू आर सफरिंग इन द लाइफ, दैट इज़ नॉट ऑल इन ऑल। आपको जो है लंबी रेस खेलनी है, आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकलना है। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, फीवर है, दवाई खाओ, कंफर्टेबल हो जाओ जितना हो सकते हो, थोड़ा टॉलरेट करो। सुख और दुख जैसे समर्स और विंटर्स आते हैं वैसे ही सुख और दुख आएगा। और क्या करना है, फिर आगे आपने चले जाना है। आपने सुख और दुख जैसे भी आएगा आपने वो चीज़ें टॉलरेट करनी है और जो अपना फोकस है भगवान तक पहुंचने का वो नहीं खोना। टॉलरेट करो, थोड़ा कंफर्टेबल रहो, नहीं कर पा रहे तो इतना दिमाग वहाँ पे ख़राब मत करो, गोल पे फोकस रहो। लेकिन इंद्र वॉज लाइक मोर मटेरियलिस्टिक। तो आज के युग में क्या है, बहुत सारे पाखंडी ब्राह्मण्स मिलेंगे जो आपको सिर्फ आप तंत्र कहेंगे, आप ये कर लो, कर्म कांड को ज़्यादा मान्यता देंगे कि भाई यहीं पे कंफर्टेबल हो, आगे का मत सोचो। पर ये क्या है, ये पाखंड है। रियल मैसेज, रियल गोल ऑफ लाइफ जो है कवर हो गया, छुपा लिया गया। तो जब पृथु महाराज के बेटे ने ये देखा तो उनको बड़ा दुख लगा। वो वापस आए, अपने फादर को बोला। अब उनके फादर यज्ञ छोड़ के उठ नहीं सकते थे। लेकिन उसी समय क्या होता है, भगवान विष्णु आते हैं और भगवान विष्णु पृथु महाराज को कहते हैं नथिंग डूइंग, कोई बात नहीं, तुम्हारे यज्ञ पूरे नहीं हुए, छोड़ दो, इंद्र को माफ़ कर दो, इंद्र ने जो करना है उसने कर लिया, तुम उसको माफ़ कर लो। बट पृथु महाराज वॉज नॉट लाइक दैट, हे मैंने 99 कर लिए, एक रह गया, आप क्यों कर रहे? नहीं, उनको पता था कि व्हाट इज़ द गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ इज़ टू रीच विष्णु। विष्णु हैज़ अपने आप प्रकट हो गए हैं, तो उनको एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान विष्णु ने जैसा कहा, उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आप कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना यज्ञ कंप्लीट ना करूं, ओके, मैं लूज़ कर देता हूं। और इसी वजह से जब पृथु महाराज अपनी वाइफ अत्रि के साथ
वैकुंठ जा रहे थे तो सारे देवी देवता देख रहे थे कि भैया देखो कितने तेजस्वी हैं, और उनके ऊपर फ्लावर्स की जो थी बारिश हो रही थी। सो इंद्र जो था वो सिर्फ मटेरियल लाइफ में एक्सपर्ट हुआ, और पृथु महाराज जो थे उन्होंने एक लॉन्ग टर्म गोल बनाया, एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करी। और अगर उनको भगवान ने स्वयं आके कहा कि ये कर्मकांड छोड़ दो, कोई बात नहीं, तुम्हें मैं मिल जाऊंगा, तो पृथु महाराज ने उसको अपनाया। सेम वे जब वृंदावन में ब्राह्मण्स जो थे यज्ञ कर रहे थे और कृष्ण के फ्रेंड्स को बहुत भूख लगी, तो कृष्ण ने कहा अपने फ्रेंड्स को, जाओ तुम जाके उन ब्राह्मणों से मांगो। स्वयं ब्राह्मण्स को तो पता था कि कृष्ण भगवान है, ये तारनहार है, जो भी है, तो उनके फ्रेंड्स ने जाके ब्राह्मण्स को मांगा कि कृष्ण मांग रहे हैं, उनके ब्रदर बलराम मांग रहे हैं खाना, आप दे दीजिए। तो ब्राह्मण्स ने कहा नो नो नो, अब नहीं दे सकते, अभी तो हमें ओम स्वाहा भूर्भुवः स्वाहा ये सब करना है, अभी हमें होमा करना है, अभी तो हमारा यज्ञ शुरू हुआ है, अभी तो हमारा आहुतियाँ नहीं दी गई, अभी तो प्रसाद नहीं पाया, हम नहीं दे सकते, तुम कहो अपने कृष्ण को वेट करें। और जब वो फ्रेंड्स वापस आए रोते हुए, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ तुम उनकी वाइफ्स को बोलो। और जैसे ही वो गए उनकी वाइफ्स को बोलने कि भगवान कृष्ण और बलराम जो हैं वो भूखे हैं, प्लीज़ मैया कुछ खाना दे दो, तो सारी जो वाइफ्स थी ब्राह्मण्स की, उन्होंने टोकरियाँ जो खाना बनाया था अपने हस्बैंड्स के यज्ञ के लिए, सब सर पे उठाया और भाग पड़ी कृष्ण की ओर। तो देखिए देयर इज़ द डिफरेंस। उस यज्ञ का, वेदों का अंत क्या है, वेदांत का अंत क्या है, टू रीच वैकुंठा, टू गेट टूवर्ड्स कृष्णा। और जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए तब भी अगर आप हूँ हा कर्म कांड में पड़े रहोगे तो यू मिस द अपॉर्चुनिटी। और जो ब्राह्मण्स वाइफ थी वो इतनी सिंपल थी, वो इतनी ज़्यादा इनोसेंट थी कि जैसे ही उनको पता चला कि भगवान बुला रहे हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड को तक अबंडन किया, उनके रिचुअल्स को अबंडन किया और सीधा भगवान के पास पहुंच गए। तो क्या हुआ, वो लोग इतना हूँ हा ओम स्वाहा ओम करके भी भगवान को नहीं समझ पाए, और ये सिंपल लेडीज़ जो हैं वो भगवान को समझ पाई, बिकॉज व्यवसात्मिका बुद्धि थी, फोकस थी, गोल क्या है, सिर्फ फ्लाडरी लैंग्वेज पे नहीं रहे, सिर्फ आउटवर्ड अपीयरेंस पे नहीं रहे कि हाँ हम ऐसे दिखना चाहिए, ये सब तो करना ही चाहिए तब हम रीच करेंगे। तो हमारे एक स्वामी जी हमारे एक आचार्य बताते हैं कि एक उनके जब गांव में कोई बीमार होता था, उसके पेट में बहुत बदहज़मी होती थी, तो वो 5 किलोमीटर के बाद एक डॉक्टर के पास जाते थे, और डॉक्टर उनको चेक करके बोलता था नहीं नहीं ठीक है, थोड़ी बदहज़मी हुई है, नींबू पानी पी लो। तो वो बंदा कहता था अच्छा सिर्फ नींबू पानी से मेरा इलाज हो जाएगा, सिर्फ नींबू पानी से, मैं 5 किलोमीटर इतना रिक्शे का किराया भर के आया हूँ आपके पास, कम से कम 4 इंजेक्शन्स तो लगाओ, कम से कम 1 इंजेक्शन तो लगाओ कि लगना तो चाहिए कि हम डॉक्टर के पास आए। तो यही हाल हमारा है, यही हाल वो यज्ञिक ब्राह्मण्स का था। अरे लगना तो चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरे को भगवान ऐसे मिले, दुनिया को दिखाई के लिए, लोक दिखाई के लिए मुझे लगना तो चाहिए कि मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से गाया, देखो मैंने इतनी बड़ी दाढ़ी बनाई, मैंने इतनी ज़्यादा तपस्या की, मैंने इतनी ऑस्टेरिटीज़ करी। ऐसे में भगवान नहीं मिलते, तो आपको अपना गोल फोकस करना होगा। ठीक है, यहाँ पृथु महाराज और इंद्र की कहानी आई कि पृथु महाराज ने जैसे ही भगवान आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं भगवान मुझे 100 कंप्लीट करने दो, नहीं तो बुक्स में क्या लिखा जाएगा मेरे बारे में। जैसे ही उन्होंने कहा छोड़ दो ये यज्ञ, इंद्र को माफ़ कर दो, पृथु महाराज ने कहा ओके एज़ यू से विष्णु, एज़ यू से माई गॉड, और जैसे आप कहते हैं, और उसी की वजह से आज तक उनका नेम हिस्ट्री में है। और इंद्र जो थे वो महान हैं, वो भी अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि वो चीज़ें जो नहीं करनी, वो चीज़ें जो उन्होंने ब्लंडर किया वो हमें सिखाते हैं। ऐसी ही एक कहानी आती है चित्रकेतु महाराज की। अब चित्रकेतु महाराज जो थे ना, वो एक बहुत बड़े किंग थे और उनकी बहुत सारी वाइफ्स थी, बहुत सारी वाइफ्स थी, और किसी भी वाइफ से उनको बच्चा नहीं था। फाइनली एक दिन वहाँ पे नारद मुनि आते हैं और वो नारद मुनि को प्रे करते हैं कि प्लीज़ आप कुछ करो कि मेरे को हो जाए। तो उनकी सबसे यंगर वाइफ से उनको एक बेटा हो जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं तुम ना उसका नाम हर्ष शोक रखना, और वो तुम्हारे के लिए बहुत खुशी का कारण भी बनेगा और सबसे बड़े दुख का कारण भी बनेगा। तो पृथु महाराज चित्रकेतु महाराज कहते हैं ठीक है जैसे भी होगा मैं कर दूँगा।
अब चित्रकेतु महाराज का जब वो बेटा हो जाता है तो वो तो भाई बहुत खुश हो जाता है कि भैया इतने सारे ईयर्स के बाद उनके घर में एक बच्चा हुआ, और दे वर वेरी हैप्पी। तो चित्रकेतु महाराज जो थे उस बच्चे के पास टाइम स्पेंड करने लग गए और उसकी मदर के पास टाइम स्पेंड करने लग गए। लेकिन क्या हुआ, जो बाकी रानियाँ थी, जो उनकी इतनी सारी वाइफ्स थी, वो जेलस हो गई और जेलसी में उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। तो वो बच्चा जो हर्ष का कारण बना वही सबसे बड़े शोक का कारण बना, और चित्रकेतु महाराज बहुत रोने लग गए, विलाप करने लग गए। और तब नारद मुनि आए। तो नारद मुनि ने कहा, किंग आप क्यों विलाप कर रहे हो? तो चित्रकेतु महाराज कहते, मेरा बच्चा खो दिया, मेरे को इतने टाइम के बाद मिला था। तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है, मैं अपनी योगिक पावर से उसको जीवित कर देता हूँ। और जैसे ही उस बच्चे को जीवित किया तो उसके नारद मुनि ने कहा, देखो ये तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जाने पे विलाप कर रहे थे। तो बच्चा बोलता है, कौन से जन्म के माता पिता? और वो देता है असली भगवत गीता का ज्ञान कि हम शरीर नहीं आत्मा है, आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हो, मेरी तो आप मरने के बाद जर्नी आगे बढ़ गई है, मैं वापस इस शरीर में नहीं आना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं भगवान विष्णु इज़ द गोल। और तब चित्रकेतु महाराज को समझ आता है उनका ब्लंडर, और फाइनली वो भगवान विष्णु की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। और तो चित्रकेतु महाराज नारद मुनि को कहते, तुम मेरे को पहले ही समझा देते, इतना ज़्यादा आपने क्यों किया? तो नारद मुनि कहते, तब तुम्हारे में जो था लर्निंग, तुम इतने ऐश्वर्य में थे, तुम ये चीज़ समझ नहीं पाते। जब तुम्हें बहुत दुख हुआ तब तुम लाइफ की रियलिटी को देख पाए और उससे कुछ सीख पाए। तो अब चित्रकेतु महाराज इतने ज़्यादा बड़े वैष्णव हो जाते हैं कि उनको वरदान मिलता है, उनकी पूरी सिटी जो होती है वो उड़ने वाली हो जाती है, उड़न खटोले की तरह होती है। और चित्रकेतु महाराज कहीं पे भी किधर भी ट्रैवल कर सकते थे उस उड़न खटोले में बैठ के। और जब वो उस उड़न खटोले में बैठ के ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक बार वो कैलाश के ऊपर से जाते हैं और कैलाश में देखते हैं कि शिव जी बैठे हुए हैं, उनकी गोदी में पार्वती जी बैठी हुई हैं, और पार्वती जी जो है और सामने 60 ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, और शिव जी जो है उन 60 ब्रह्मचारी को अपनी वाइफ को गोदी में बिठा के लेक्चर दे रहे हैं। और चित्रकेतु महाराज को इस बात पे हंसी आ गई और कहते हैं, वाह, अब ब्रह्मचारी को लेक्चर दे रहे हो। अब चित्रकेतु महाराज भी वैष्णव और शिव जी भी वैष्णव, और ये दोनों जो वैष्णव थे तो उनमें जैसे हास परिहास चल रहा था। तो पार्वती जी को गुस्सा आ गया और पार्वती जी ने कहा कि तुम सिर्फ ये देख रहे हो ना, तुम्हारी जो बुद्धि है वो बिल्कुल राक्षस जैसी है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम राक्षस बन जाओ। अब यहाँ आता है ट्विस्ट इन द गेम। चित्रकेतु महाराज हाथ जोड़ के वो जो श्राप होता है पार्वती जी का वो स्वीकार कर लेते हैं। वो जबकि वो इतने पावरफुल होते हैं, वो काउंटर कर सकते हैं, लेकिन उनको अपना गोल ऑफ लाइफ पता था, तो ही टॉलरेटेड, ही सेड ओके मैया व्हाट एवर यू से। और यहाँ पे क्या होता है, चित्रकेतु महाराज जो होते हैं एक बहुत भयानक राक्षस बन जाते हैं, वृत्रासुर, जो बहुत बड़ा होता है, जो जिसके बाल बिल्कुल रेड होते हैं, और उनकी डेस्टिनी में लिखा होता है कि वो इंद्र के द्वारा मरेंगे। पर वो इतने पावरफुल होते हैं कि जब इंद्र के साथ उनका फाइट हो रहा होता है तो वो इंद्र के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। तब इंद्र क्या करता है, दधीची मुनि की जाके हड्डियां लेता है और उसका वज्र बनाता है, जिससे वो वृत्रासुर को मारने लगता है। और एक्चुअली क्या होता है, तब भी वृत्रासुर जो होते हैं इंद्र के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं, और उसके एक ब्लो से इंद्र जो इरावत के ऊपर बैठा होता है, इरावत हाथी पे बैठा होता है, वो गिरने लगता है। तो इंद्र वहाँ से भागने लगता है। तो वृत्रासुर कहते हैं, अरे भाई तुम अपना काम तो करो, तुम एक राजा हो, राजा का फ़र्ज़ है, तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, तुम मारो मुझे। और तब वृत्रासुर उनको ज्ञान देते हैं और फिर से फाइट रिज्यूम होती है। और फिर इंद्र क्या करता है, अपने वज्र से वृत्रासुर की गर्दन काटने लगता है। और जैसे ही वृत्रासुर की गर्दन काट रहे हैं तो कोई हम होते उनकी जगह तो हम रोते, गिड़गिड़ाते, बचाओ, ये करो, नहीं, श्राप देते, गाली देते, कुछ करते। पर वृत्रासुर क्या कह रहे हैं, वृत्रासुर के फेमस 4 श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, मेरे फेवरेट हैं। वृत्रासुर कह रहे हैं, कोई बात नहीं, लेट मी टॉलरेट दैट। मुझे क्या चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे कोई सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे कोई रिच मैन नहीं बनना। मतलब वॉट एवर द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस इज इन दिस कर्मकांड, जो हमने ये पूरा कर्मकांड का जो पढ़ा
कि ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, तो वृत्रासुर कह रहे हैं नो नो नो, आई डोंट वांट इट, आई डोंट इवन वांट इंद्र का पोस्ट, ये तो मेरा था, श्राप था मुझे और ये मेरी डेस्टिनी थी, आई एक्सेप्टेड। ऑल आई वांट इज़ कि मुझे भक्तों का संग मिले और उस भक्तों के संग से क्या हो, मुझे भगवान की प्राप्ति हो, ताकि मैं भगवान के धाम जा सकूं, मुझे भगवान का सानिध्य मिले, मैं भगवान की सेवा कर सकूं, मुझे ऐसे भक्तों का संग चाहिए। और वो जब ऐसे श्लोक बोल रहे थे तो इंद्र वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि बाबा जिस चीज़ को बचाने के लिए मैं इतना बड़ा वॉर कर रहा हूँ, मैंने एक ऋषि को कहा कि सुसाइड कर लो और मुझे अपनी हड्डियाँ दे दो, मैंने दधीची मुनि को जाके कहा तुम सुसाइड कर लो, अपनी हड्डियाँ दे दो, जिस चीज़ को बचाने के लिए मैं इतना पाप अपने सर पे ले रहा हूँ कि ऋषि हत्या हो गई, और इतने बड़े वैष्णव वो ये चीज़ ऐसे ठुकरा रहा है, मर रहा है और कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई गाली नहीं दे रहा, इवन मेरे को ज्ञान दे रहा है कि भाई तू फाइट करना, भाग क्यों रहा है, जो तेरा कर्म है वो तो कर, और कह रहे हैं मुझे सिर्फ भक्तों का संग चाहिए। तो इंद्र वॉज ऑल्सो बैफिल्ड। सो ये एवोल्यूशन है इंद्र को। वृत्रासुर he has gone into the pages, चित्रकेतु महाराज has gone in the pages of history in the golden letters, पृथु महाराज has gone into the pages of history in the golden letters। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने these were very intelligent people, इन्होंने लंबी सोच रखी। हमें चित्रकेतु महाराज का नाम पता है, हमें पृथु महाराज का नाम पता है, हमें इंद्र का नाम नहीं पता, हम सिर्फ कॉमन कहते हैं इंद्र, मतलब प्राइम मिनिस्टर था। सो आप देखिए किसने डीप इम्पैक्ट किया, किसने लंबी रेस करी, किसने लंबी रेस सोची। एक बार क्या हुआ था, द्वारका में कृष्ण बैठे हुए थे और ना ज़मीन के ऊपर एक मकोड़ा चल रहा था, वो अपने बेडरूम में बैठे हुए थे और एक मकोड़ा ज़मीन पे चल रहा था और कृष्ण के एक उनके मिठाई गिर गई थी, तो वो जो मकोड़ा था ना वो उसको चूस रहा था, उसके इर्द गिर्द घूम रहा था और भगवान कृष्ण यूँ बैठ के ना बहुत हंस रहे, ठाके मार के बहुत तेज़ी से हंस रहे। तो रुक्मणी देवी आती हैं, कहते भगवान आपको क्या इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे भी बताओ, मैं भी आपकी खुशी में शामिल हूँ। तो भगवान कहते देखो रुक्मणी वो तुम्हें मकोड़ा दिख रहा है। रुक्मणी कहती है हाँ मुझे वो मकोड़ा दिख रहा है। तो कहते हैं ये ना पिछले मनवंतर में इंद्र था और आज ये मकोड़ा बन गया। तो आप देखिए जो इंद्र था, जो प्राइम मिनिस्टर था पूरे किंगडम का, वो मकोड़ा बन सकता है। जो हर चीज़ के लिए पाप अर्जित कर रहा था कि नहीं, उसने चोरी करी, पाखंडी का वेश धारण करके पृथु महाराज का घोड़ा चलाया, ठीक है, और फिर एक दधीची मुनि को कहा कि तुम अपनी हड्डियाँ दे दो, वृत्रासुर जैसे वैष्णव को मारा। तो इतने पाप करके जिस अपने कंफर्टेबल जोन को मेंटेन कर रहा था वो अब मकोड़ा बन गया है। तो हमारी क्या होगी, इंद्र भी बहुत महान है लेकिन हमारी क्या गति होगी, हम तो इंद्र के स्तर पे भी नहीं, हम तो सिंपल कर्मकांड करके जो इंद्र के पास है उसका सिर्फ पार्शियल मिलेगा। इतना कर्मकांड कर लोगे इंद्र थोड़ा ना बन जाओगे, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए एक रेजिडेंशियल सेक्टर मिल जाएगा, वहाँ पे इंजॉय करने को थोड़े टाइम के लिए मिल जाएगा, पर व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या। सो सोचना आपने है कहाँ पे इवॉल्व होना है, इवॉल्व होके डिज़ोल्व होना है या इवॉल्व होके लंबी रेस करनी है, एक लंबी सोच रखनी है, छोटी सोच या लंबी सोच, डिसीज़न आपके हाथ में है। और विद दिस डिसीज़न फॉर यू टू डिसाइड, मैं अपनी क्लास यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के लिए। नेक्स्ट टाइम फॉर नेक्स्ट वीक देखते हैं कृष्ण हमें और क्या सिखाएंगे। 3 टाइम्स हरे कृष्णा बोल के वी विल एंड आवर क्लास से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, लेट्स मीट नेक्स्ट वेडनेसडे। हरि बोल।